जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आज से शुरू करने वाला हूं रेलवे का प्रैक्टिस सेट PQR सीरीज शुरू करने वाला हूं। जो आप लोगों को प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिएगा, आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस 1 कराऊँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितना भी दोस्त भाई बहन होंगे जो अब अगले एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे NTPC की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब में आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पहला सवाल कराता हूँ प्रैक्टिस सेट में। देखिए पहला सवाल में है प्रैक्टिस सेट 1 में पहला सवाल इस तरह से अगर पूछेगा तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है इतना के पावर में 3/2 है और इतना के पावर में 3/2 है, तो मान बताइए। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए सवाल को इस तरह के सॉल्व पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आइए सबसे पहले देखेंगे 7 है 49 है, तो कितना के उसको 49 होता है, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो इस तरह से लिखेंगे 7 के स्क्वायर लिखेंगे और इंटू में कितना है 3/2 है, तो 3/2 इस तरह से लिख देंगे। अब प्लस में है तो फिर कितना है 7 के यहाँ भी 7 के स्क्वायर है, हम स्क्वायर हो जाएगा इंटू माइनस में 3/2 है। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ 7 की का पावर क्यूब, तो 7 के पावर क्यूब कितना होता है 343 होता है। कितना 343 होता है। अब प्लस में देखो 7 के पावर माइनस में 3 है तो बटा में आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 के पावर में 3 कितना होता है 343 होता है। अब 343 से इसमें गुना करेंगे और प्लस में 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे 343 से इसमें गुना करेंगे और प्लस में 1 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा और बटा में 343। तो देखो 743 से इसमें गुना करके 1 ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखिए कितना के 7 के स्क्वायर है तो 2 इंटू 3/2 और प्लस में 7 है तो इसको 2 इंटू माइनस 3/2। अब देखो 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ 2 से 2 क्या हो जा रहा है डिवाइड हो जा रहा है। अब देखो 7 के पावर क्यू कितना 343 होता है और यहाँ 7 के पावर माइनस क्यू है, तो माइनस को ही रहता है वो बटा में आ जाता है, तो 343 से इसमें गुना करेंगे और प्लस में 1 करेंगे, तो ऑप्शन में कितना आ जाएगा सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल था। अब चलते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 की पावर 11 है गुने 5 की पावर 5 और 3 की पावर 2 और गुने 13 की पावर 2 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की गणना करना है। क्या करना है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की गणना करना है। तो जब भी आपको इस तरह के एग्जाम में पूछेगा तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है अभाज्य संख्या है, बाकी 4 ऐसे अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और 2 के पावर क्या जाएगा 11 हो जाएगा। अब अभाज्य संख्या 2 क्या है अभाज्य संख्या है, आप 5 के पावर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे और 3 के पावर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे और 13 के पावर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब कुल अभाज्य देखो, अब इसको अभाज्य संख्या को गणना करना संख्या गणना करना है। तो देखिए 11 11 22 22 और 5 कितना 27 और 27 और 4 कितना होता है 31 होता है। ऊपर कुल पावर वाला के नंबर को क्या करना है जोड़ देना है। तो कोई 11 11 22 22 5 27 और 27 और कितना 31, तो 31 हो गया। तो क्या है ऑप्शन नंबर क्या है बी है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे और अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा तो सब पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की गणना कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। जो ऑप्शन कौन है बी है। इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करना था। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 15/√5 + 2 का सही तर्कसंगत रूप है। तो जब भी आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है, इसमें √5 + 2 का क्या करना है हर परमीकरण करना। क्या करना है हर परमीकरण करना और इसमें ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। देखेंगे 15 दिए गए और बटन कितना है √5 और प्लस में 2 दिए गए, तो हर परमीकरण करते हैं तो क्या करते हैं तो नहीं लिखते हैं प्लस में है तो ऊपर माइनस में लिखते हैं, तो √5 और माइनस में 2 और बटन कितना √5 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा 15√2 हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस में 15 दूना के 30 हो जाएगा। अब देखो 5 रूट से रूट क्या हो जाता है कट जाता है, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, √5 गुने √5 5 होता है। अब देखो 2 दूना के 4 तो माइनस में 4, तो कहते हैं 5 में 4 कितना बचेगा 1 बच गया, तो कितना बच गया 15√5 माइनस में 30, तो ऑप्शन नंबर कौन है
ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि 5 में से 4 जगह तो 1 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन 15√5 माइनस 30, तो 15√5 माइनस में 30 हो गया। तो इस तरह के सवाल को इतनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना, हर परिमेयकरण कर देना था, क्या कर देना था, हर परिमेयकरण कर देना था। अब देखते हैं इसकी अगला क्या कर रहा है कि x के मान निर्धारित कीजिए। यदि x बराबर इतना दिया गया है 943 प्लस 864 के होल स्क्वायर, अब माइनस में 943 और माइनस में 864 के होल स्क्वायर, अब बटा इतना गुने इतना दिया गया। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखेगा तो आपको डरना नहीं है, क्या करना है, धैर्य से काम लेना है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, क्या था फार्मूला होता है, जो आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, डायरेक्ट जब भी ये माइनस देगा तो डायरेक्ट लिखना है इतना का होल स्क्वायर और इतना का होल स्क्वायर रहेगा, अब बटा में इतना गुना इतना रहेगा, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इतना बराबर कितना होता है, डायरेक्ट 4ab होता है। तो 4ab देखो यहाँ 4ab से b भी कट जाएगा, तो कितना डायरेक्ट 4 आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो इसका एक फार्मूला होता है, माने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, अब माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बटा में कितना होता है, अब बटा में इतना होता है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या होता है, 4ab होता है। अब देखो ए बी से ये भी कट जा रहा है, कितना डायरेक्ट बच रहा है मान 4 बच रहा है, तो ऑप्शन कौन होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है से 2√3 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा होता है, तो √3 बटा में 2 गुने भुजा होता है, तो भुजा। अब इसको ऊंचाई दिया कितना दिया है, 2√3 दिया गया। देखो √3 से √3 कट जाएगा, अब गुना में तो भागा में तो गुना में आ जाएगा, तो भुजा पर कितना जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 4 और गुने 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 4√3, तो 4√3 कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह के सवाल को अब इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए अगला, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रम से 10% और 20% से बढ़ाया गया है, तो पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए आपको जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको ए बी के रूप क्या करना है, ए बी के रूप में हल करना है। ए बी एक ट्रिक है जो आपको उसको सॉल्व करना होगा। देखिए ए बी के रूप में तोड़ना, जैसे दोनों को क्या किया 10% बढ़ाया गया, तो ए बी के रूप में फॉर्मूला तो जैसे ए प्लस में बी, और प्लस में कितना, ए बी बटन कितना है 100 होता है। इस पर जब भी आपको चाहे बढ़ाएगा चाहे घटाएगा, तो इसे ए बी के रूल पर क्या करना है, इसको पुट कर देना है। देखो ए प्लस बी और गुण ए बी बटा में 100, देखो 10% और 20% से बढ़ रहा है, तो 10% और प्लस में 20% और प्लस में 20 गुने क्या कर देंगे 10 कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब देखो 20 और 30, 20 और 10 30 और 2 कितना 32, तो 32 कितना ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह के सवाल को इतनी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो 10 और 20 कितना होता है 30, और दोनों के गुना होता है, तो कितना 100% से कर देगा, तो 2, तो 30 से 2 कितना हो गया 32, जो ऑप्शन कौन है, बी है। आप चलते हैं अगला, आपको जल्दी से एग्जाम में मल्टीप्लाई क्या करना है, गुना सीखना है। देखो 11 से मल्टीप्लाई पूछेगा 11 गुने 12 पूछेगा, फिर 12 गुने कितना पूछेगा 11 पूछेगा, फिर 15 गुने कितना पूछेगा 11 पूछेगा, और फिर 1 2 3 गुने कितना पूछेगा 11 पूछेगा, और फिर 1 4 5 गुने कितना 11 पूछेगा। जब भी आपको इस तरह के मल्टीप्लाई पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या ना 1 2 है, तो 1 2 क्या लिखना लास्ट में लिखना है, और 2 से 1 में जोड़ देना है, 2 1 कितना 3, तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से 12 के 12 गुने 11 करना है, जैसे मान लो कि यहाँ कितना है 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 1 7 लिखेंगे और इसमें जोड़ देंगे, 7 और 1 8, तो बीच में लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से 15 और 11 में गुना करना है, क्या लिखेंगे 1 5 लिखेंगे और 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, ये क्या है हमारा आंसर है जो। उसी तरह से 1 2 3 है, लिखेंगे 1 लास्ट वाले छोड़ के लास्ट छोर में लिखना है, क्या लिखना है 1 और 3 लिखना है। अब 1 3 लिख दिए, अब देखो इस में जोड़ो 3 और 2 कितना था 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, और देखो 2 1 कितना 3, तो 3 लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे, ये हमारा क्या गया इतना आंसर आ गया। तो जब भी आपको इस तरह के मल्टीप्लिकेशन पूछेगा 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अब इस तरह से सोल्व करें। जैसे इसमें है लिखेंगे 1 और 4 लिख देंगे, क्या इस तरह से लिख देंगे, मतलब 5 लास्ट में, तो 5 लिख देंगे इस तरह से। अब इसको 5 4 कितना 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, और इसको जोड़ो 4 और 3 कितना 4 1 5, तो 5, ये कितना बीच में, ये क्या है हमारा 11 का 145 गुने 11 का मान हो गया। तो जब भी दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपको मल्टीप्लिकेशन में पूछेगा 11 से, तो आपको इस तरह से करना है, कुछ नहीं करना है। 12 है तो 1 2 लिख देना, और इसको दोनों को जोड़ देना, तो 2 1 3 बीच में लिख देना। उसी तरह 17 गुने 11 है तो 1 7 लिख देना अंतिम छोर पर, और दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना, 8 हो गया। तो जब भी आपको 11 का मल्टीप्लाई पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व को करना है। अब देखते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, तो करा है। देखिए 7वां प्रश्न क्या करा है कि 3 संख्याओं
का अनुपात दिया है 3:6:8 है। तो कह रहा है कि उनका गुणनफल ऐसे 9216 है। तो तीनों संख्याओं का योग्य क्या होगा? तो देखिए तीनों संख्याओं का योग्य निकालना है और जिनका गुणनफल दिया गया है, तो गुणनफल दिए गए तो सबकी एक्स कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 3x हो जाएगा और गुने 6x हो जाएगा और गुने कितना 8x, और कितना दिए गए 9216 दिए, कितना 9216 दिए गए। अब देखो 3 से x गुना कितना x क्यू हो जाएगा। अब ये सब गुना में है तो कौन जाएगा भागा में जाएगा। तो 92 1 16 अब बटा में कितना करेंगे 3 गुने 8 गुने 6 करेंगे। अब ये सबसे काटेंगे नंबर से तो कितना नंबर कटेगा 64 बार में कटेगा। कितना नंबर कटेगा 64 में डिवाइड होगा। तो x बराबर कितना रूट अंडर क्या करेंगे 3 लिखेंगे और 64 लिख देंगे। अब देखो कोई भी 64 का क्यूब कितना होता है 4 होता है, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 होता है। तो एक समान कितना गया 4 आ गया। अब तीनों संख्याओं का योग्य निकालना है। जोड़ो 6 3 9 और 9 8 कितना होता है 17 और 17 चौके कितना होता है और 17 चौके 68, क्योंकि 4 से गुना कर देंगे क्योंकि एक समान कितना है 4 है। देखो 6 3 9 9 8 17 और 17 चौके 68, जो ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न सवाल कुछ इस टाइप का है। क्या कह रहा है कि रोहित ने 7500 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, तथा कुछ महीने बाद सिमरन 6000 रुपये के साथ क्या किया उसमें जुड़ जाती है। तो पूछ रहा है कि एक वर्ष में 3:1 के अनुपात में क्या करा है विभाजित करता है। तो पूछ रहा है कि सिमरन रोहित से कितने महीने बाद जुड़ी थी। तो देखिए इस तरह का सवाल को सॉल्व करना है मेरे भाई। तो क्या करना है सबसे पहले तो क्या करेंगे हम आय का रेशियो निकालेंगे। क्या लिखेंगे आय का रेशियो। तो आय का रेशियो निकालेंगे तो मान लीजिए देखो ये लिखेंगे कि सिमरन है रोहित ऐसे 75,000 रुपये लगाता है और कितना महीने के साथ एक वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना महीना एक वर्ष में, तो मान लेते हैं कि एक वर्ष में लगाता है और बटा में, ठीक है, एक वर्ष में लगाता है। एक वर्ष में कितना महीना तो 12 महीना होता है, ठीक है। अब सिमरन है 6,000 रुपये लगाता है। कितना लगाता है 6,000 रुपये लगाता है। 60,000 रुपये लगाता है और कितना में मान लो महीना नहीं मालूम है तो मान लेंगे 1 महीनों में लगाता है। और उनका लाभ का अनुपात दिया है कितना दिया है 3:1 कितना दिया है 1 दिया है। कितना दिया है 3:1 दिया है। अब देखो 000 से 000 क्या हो गया कट गया। अब देखो 5 से काटो देखो 12 25 60 5 बार में, और 5 से काटो 15 25 75 और 3 से काटो 5 3 25 15। देखो इस एक्स में इधर गुना इधर से एक्स मन कितना गया 5 आ गया। अब 5 आ गया तो हमारे नहीं निकला है, ये तो 5 महीने बाद जुड़ा है। क्या जुड़ा है 5 महीने बाद। तो टोटल कितना 12 महीने का होता है, उसमें से 5 महीने क्या करते घटा देंगे तो कितना 7 महीने बाद क्या कर रहा है सिमरन जुड़ा हुआ है। 7 महीने बाद जुड़ा है, जो ऑप्शन में कौन है ये है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इस तरह के सवाल को आप एक बार और ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिए सवाल का करा है कि रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया है तथा कुछ महीने बाद सिमरन 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ जाती है। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो पूछ रहा है कि सिमरन ने रोहित के कितने महीनों बाद क्या करी थी जुड़ी थी। तो देखो 75,000 लिखना है और गुने कितना एक साल में 12 महीना तो 12 और 60,000 रुपये लगेगा कि सिमरन और गुने 1 महीना, माने कि एक्स ना मालूम है कि कितना महीनों के लिए 1 महीनों के लिए। और लाभ का अनुपात कितना 3:1 है। अब देखो काटो 000 से 000 कट गया और देखो 12 25 60 और 15 25 75, 3 से काटो 3 5 15 तो 1 समान कितना है 5। अब देखो टोटल साल में 12 महीना होता है तो 12 में से 5 घटा देंगे कितना 7 महीनों बाद क्या करी थी। ऑप्शन नंबर ये है जो 7 महीने बाद सिमरन क्या करी थी रोहित के साथ जुड़ा। एक लड़के ने 1,000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। क्या कि एक लड़का है जो 1,000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदता है। यदि उसने 30 चॉकलेट को औसत मूल्य 25 रुपये है, मैंने 30 चॉकलेट है से 25 रुपये खरीदा है, 25 रुपये पर चॉकलेट। तो पूछ रहे कि शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे 30 चॉकलेट का मूल्य कितना रुपये है 25 रुपये है, तो 30 गुने 25 गुना कर देंगे तो 25 30 75, मैंने क्या किया 750 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदा है और टोटल चॉकलेट कितना है 50 है। तो 50 चॉकलेट है जिसमें से 1,000 का है। देखो 1,000 में से हम क्या कर देंगे 750 क्या कर देंगे घटा देंगे, कितना बचेगा 250 बचेगा। 250 बचेगा। अब देखो 30 चॉकलेट खरीद लिया और शेष बचे कितना 250 और चॉकलेट की भी कितना बचा है शेष 30 को चॉकलेट तो खरीद लिया है, इसमें से 20 को शेष से बचा है। पूछा कि शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा। तो 20 को चॉकलेट में बचा है तो क्या करेंगे 20 से भागा देंगे, 20 से भागा और 2 से भागा देंगे तो 25 में तो 12 पॉइंट कितना जगह 5 जगह। तो ऑप्शन नंबर कौन है बी। देखिए 9 प्रश्न क्या कर रहा है कि एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपया है। तो पूछ रहा है कि पहले 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्ष का 15% प्रति वर्ष है। तो पूछ रहा है कि राशि का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्त जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए
8 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 47,500 हो जा रहा है। अब 5 वर्ष में, पहले 5 वर्षों में 5 वर्ष में 10% की दर से पूछ रहा है, और फिर अगले 3 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से। तो पूछ रहा है कि राशि का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 8 वर्षों में, पहले 5 वर्षों में कितना, तो 5 × 10% और प्लस में फिर 3 वर्षों में, तो 3 × कितना, 15% की दर से, और 15%, और कुल वैल्यू दिए गए 47,000 कितना, 500 दिए गए। तो दिए गए। अब देखो 10 × 5 = 50 और 15 × 3 = 45, 45 और 50 कितना होता है, 95, 95 बराबर कितना दिया, 47,500। अब पूछ रहा है कि 100% का मान, मैंने राशि होता है, कोई भी राशि होता है 100% होता है, तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, 100% बराबर कितना, 47,500 और बटा में कितना, 95, और गुने क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, तो देखो 95 से कितना वर्ग कटेगा, 5 वर्ग कटेगा, कितना वर्ग, 5 वर्ग कटेगा, और 00 और ये 00 कितना हो जाएगा, 5,000 50,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन है, विक्रय मूल्य से 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 30% है तो पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुर्सी का क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आता है CP बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1386 है, और बटा में 100, और 100 माइनस हानि होता है, 100 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा, 77। 77 से क्या करेंगे, काट देंगे, तो 11 × 7 = 77, और फिर 11 कम 11, 11 दूनी के 22, 11 × 6 = 66। अब देखो 7 से काटो, 7 वर्ग कितना कटेगा, 7 × 7 और 7 × 8 = 56, और देखो 100 से कितना, 1800। तो ऑप्शन कौन है, बी है। तो जब भी आपको इस तरह के दोस्त प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो CP पर डायरेक्ट होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 1386 × 100 बटा में 100 माइनस में लॉस होता है, तो 23, तो 77 कटेगा, इतना से काटेंगे कितना, 1800। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर पी है। तो सवाल को इस तरह से आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस दोस्तों आज यहीं तक रखा जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।